अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और स्पेशल शो के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, आज के इस स्पेशल शो में जिस कंपनी के ऊपर हम बात करेंगे वो है एविंसियन लिमिटेड। तफसीली जायजा लेंगे कंपनी की अब तक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, देखेंगे कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और नजर डालेंगे कंपनी के शेयर प्राइस में होने वाले अब तक के उतार और चढ़ाव के ऊपर। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले कंपनी के ऊपर एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी है हमारी टीम ने। आइए मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं इस कंपनी के ऊपर, देन प्रोग्राम को जो है कंटिन्यू करते हैं। एविंसियन लिमिटेड पाकिस्तान में 26 मार्च 2003 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर शामिल की गई, जिसे 31 मार्च 2008 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया गया। इससे पहले इस कंपनी की बुनियाद 1984 में शुमाली अमेरिका में रखी गई। इसके ऑफिसेज पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, दोहा, ममलिकत सऊदी अरब और शुमाली अमेरिका में हैं। मार्च सन 2007 को दुनिया की 3 बेहतरीन कंपनियों को एविंसियन लिमिटेड के छतरी तले काम करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिनमें से पहली कंपनी नॉर्थ अमेरिका की टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर एडवांस ऑटोमेशन एलपी थी, जबकि दूसरी कंपनी दुबई की इंजीनियरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी इनोवेटिव ऑटोमेशन एंड इंजीनियरिंग एफजेडई थी, जबकि तीसरी बड़ी कंपनी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग सपोर्ट फराहम करने वाली एंग्रो इनोवेटिव ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड थी। एविंसियन लिमिटेड के पास पाकिस्तान में 250 मुलाजमीन हैं और सालाना फरोख्त $9.61 मिलियन के करीब है। एविंसियन लिमिटेड का ऑफिस लाहौर में वाक़ है। यह कंपनी मैनेजमेंट, साइंस और टेक्निकल कंसल्टिंग सर्विस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती है। इस कंपनी के कामों में सनती ऑटोमेशन, मैनेजमेंट, साइंसी और तकनीकी मुशावरत, आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग और इससे मुताल्लिका सर्विसेज, एनर्जी मैनेजमेंट के मसाइल का हल, कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन और इससे मुताल्लिका खदमात, इमारती साजो सामान, ठेकेदारी, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स कंसल्टेंट शामिल हैं। इसके अलावा एविंसियन लिमिटेड कंपनी कंट्रोल वॉल्व्स, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, फायर एंड गैस डिटेक्टर्स, ह्यूमन मशीन इंटरफेस मसनूआत, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स और मुख्तलिफ वोल्टेज मोटर्स पेश करती है। ये प्लांट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोसेस लूप ट्यूनिंग प्रोडक्ट्स और TLAS सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। दीगर कामों में तेल और गैस की सप्लाई, साफ पानी की सप्लाई और इस्तेमाल शुदा पानी की रिसाइकलिंग, खुराक और मशरूबात, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ट्रांसपोर्टेशन, शुगर और एथनॉल और कूलिंग इंडस्ट्री की खदमात नुमायां हैं। इदारे के CEO जनाब बख्तियार अहमद वाई इस इदारे में अपने 28 साल की मिसाली क़यादत और तजुर्बे के साथ वारिद हुए। एक माहिर इंजीनियर के तौर पर एक्जॉन केमिकल्स, फौजी फर्टिलाइज़र और ICI लिमिटेड जैसी मारूफ आलमी कंपनी में तजुर्बा रखने के बाद उन्होंने 1984 में एविंसियन की बुनियाद रखी और आज तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर फाइज हैं। उनकी कारोबारी सोच ने पाकिस्तान में तालीम याफ्ता और तकनीकी अहल अफराद को एविंसियन लिमिटेड का रास्ता दिखाया और कई जिंदगियों में तब्दीली लाने का सबब बने। एविंसियन ग्रुप ऑफ कंपनीज। एविंसियन लिमिटेड कॉरपोरेट खानदान में 3 कंपनियां हैं, जिनमें एविंसियन FZE, एविंसियन ऑटोमेशन एंड कंट्रोल WLL, ऑक्टोपस डिजिटल और इनोवेशन ऑटोमेशन एंड इंजीनियरिंग। एविंसियन ग्रुप ऑफ कंपनी ISO 9000 2015, 14001 2015 और OHSMS ISO 45001 2018 सर्टिफाइड कंपनी है, जो TUH ऑस्ट्रिया और ट्रैक इंटरनेशनल से सर्टिफाइड है। पाकिस्तान, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, किंगडम ऑफ सऊदी अरब और अमेरिका में मौजूदगी के साथ दुनिया के मारूफ ऑटोमेशन, कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन, डेडिकेटेड एनर्जी के इंतज़ाम के हल और माविन खदमात फराहम करने वालों में से एक हैं। 2020 में कंपनी को खलीजी रियासतों के कंपनी से $1 बिलियन से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। जी नाज़रीन, डॉक्यूमेंट्री आपने देखी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कंपनी का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखते हैं।
एविंसियन लिमिटेड के हवाले से अगर हम बात करें तो एविंसियन लिमिटेड जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी पाकिस्तान में 26 मार्च 2003 को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच वाज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन 31st मार्च 2008 अंडर द रिपील्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। और साथ साथ फर्दर ये कि अगर हम बात करें कि एविंसियन की, तो एविंसियन जो है इस वक्त लीडिंग प्रोवाइडर है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन एज वेल एज प्रोप्राइटरी एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशन एंड सपोर्ट सर्विस कंट्रोल। इस हवाले से अगर हम बात करें फर्दर कि कंपनी की प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, फुटप्रिंट्स कंपनी के कहाँ कहाँ है, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी स्लाइड देख सकते हैं जिसमें क्लियरली जो है बताया गया है कि कंपनी की जो प्रेजेंस है, जो ऑपरेशंस है वो कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपनी का जो ऑफिस है दुबई में है, यूएई कवरिंग द मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट, पाकिस्तान में डेफिनेटली, देन उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया है और नॉर्थ अमेरिका है। तो और फर्दर कुछ रीजन्स है जहाँ पे कंपनी जो है टारगेट कर रही है, अपॉर्चुनिटीज जो है उनको एक्सप्लोर कर रही है, जिसके ऊपर आगे जाके हम बात करेंगे कि कंपनी कहाँ कहाँ जो है अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ाने के लिए जो है वो काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपके सामने रखें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि एविंसियन लिमिटेड जो है यानी कि एवियन जो कि PSX में लिस्टेड है उसकी सब्सिडरी कंपनीज है। सबसे पहले अगर आप देखें इस वक्त अपनी स्क्रीन पे तो एविंसियन FZE UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो है 100% होली ओन्ड सब्सिडरी है। देन उसके बाद एक और सब्सिडरी कंपनी है एविंसियन ऑटोमेशन एंड कंट्रोल के नाम से कतर में। उसके अलावा अगर आप देखें तीसरी एक और जो 100% सब्सिडरी है होली ओन्ड सब्सिडरी वो आप देखें तो है ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड, जिसका अभी अनकरीब जो है IPO भी होने वाला है। इसके ऊपर भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा फर्दर कुछ जो है इनडायरेक्ट सब्सिडरीज हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंप्लीट जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके आप इस वक्त स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लोकेशन पाकिस्तान में जो इनका रीजनल ऑफिस है वो आप देख सकते हैं कि लाहौर में जो है मौजूद है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो है लोकेशन देख सकते हैं, रेड कलर से मार्क किया हुआ है, एविंसियन लिखा हुआ है ऊपर। आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ पे कंपनी का जो रीजनल ऑफिस है वो इस वक्त लोकेटेड है। कंपनी के कस्टमर पोर्टफोलियो के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, सेक्टर्स हैं कि जहाँ जहाँ कंपनी जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो एविंसियन के साथ जो है वो काम कर रही हैं, एविंसियन की खिदमात जो है इस हवाले से ले रही हैं। आप सेक्टर्स हवाले से देख सकते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, उसके अलावा यूटिलिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ है, इसके साथ FMCG है, केमिकल्स है एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। इसके अलावा हर सेक्टर के अंदर कस्टमर्स की एक तवील फहरिस्त इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि एविंसियन के साथ काम कर रही हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, चाहे वो यूटिलिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज सेक्टर हो, FMCG हो, केमिकल सेक्टर हो या हो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आप पूरी लिस्ट इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं उन कस्टमर्स की जो कि इस वक्त एविंसियन की इस हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, ऑटोमेशन के हवाले से हर वो फैसिलिटी, हर वो सर्विस जो एविंसियन प्रोवाइड कर रही है, वो खिदमात जो है एविंसियन से ली जा रही है। कंपनी की जो डिटेल्स है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हवाले से, कंपनी के होने वाले शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव के हवाले से एक और मुख्तसर एक डॉक्यूमेंट्री हमारी टीम ने तरतीब दी है। डॉक्यूमेंट्री पहले देखते हैं, देन उसके बाद शो को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। कंपनी के शेयर्स 75% डायरेक्टर्स, CEO और उनसे मुताल्लिक अफराद के पास हैं, जो कि 9,90,93,743 बनते हैं, जबकि इसकी एसोसिएटेड कंपनी इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड और I2C इनकॉर्पोरेटेड के पास 1,14,000 शेयर्स हैं, जो 1% से भी कम शेयर्स बनते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज मुदारबा एंड म्यूचुअल फंड्स के पास 2% शेयर्स हैं। जनरल पब्लिक लोकल में 19.1% शेयर्स हैं, यानी 2,52,46,724 शेयर्स। इसके बाकी शेयर्स 3.18% बचते हैं,
جو دیگر کمپنیز اور اداروں کے پاس ہیں۔ اس وقت اگست 2021 میں اس کے شیئرز کی تعداد 25,65,93,357 ہیں، جبکہ پرائس 120 کے آس پاس چل رہے ہیں۔ اس حساب سے ایونشن کا مارکیٹ کیپٹل اس وقت 30,86,56,14,000 بنتے ہیں۔ اس کے فری فلوٹ شیئرز 28% ہیں، جو کہ 7,23,45,798 شیئرز ہیں۔ گزشتہ 5 سال کے شیئرز پرائس کچھ اونچ نیچ کے ساتھ اوپر کی جانب جاتے نظر آ رہے ہیں۔ 2017 میں 30 روپے سے اوپر جانا شروع ہوئے، نومبر 2019 میں بہتری کی جانب جاتے ہوئے 90 روپے تک پہنچ کر نیچے آنا شروع ہوئے۔ کووڈ-19 کے دور میں انتہائی کم ترین سطح پر آ گئے، لیکن اس کے بعد کمپنی کے شیئرز پرائس میں بہتری آئی، جو کہ تاحال اگست 2021 تک بلند ترین سطح یعنی 120 تک آ گئے۔ ایونشن لمیٹڈ نے ہر سال کم سے کم 20% سالانہ ڈیویڈنڈ دیا، جو کہ اس کمپنی کے بہترین منافع بخش ہونے کی علامت ہے، جبکہ کمپنی کے بونس شیئرز دینے کی رفتار بھی اس کمپنی کے سیلز میں حیرت انگیز اضافے کا مظہر ہے۔ 2019 میں فرسٹ کوارٹر کے اینڈ میں 40% بونس شیئرز دیا۔ 2020 کے اختتام پر سالانہ پے آؤٹ میں 10% ڈیویڈنڈ دیا، جو کہ 1 روپیہ پر شیئر تھا، اور 20% بونس شیئرز بھی دیے۔ یہ کمپنی پر اپنے شیئر ہولڈرز کے اعتماد اور شکریہ کا اظہار تھا۔ ستمبر 2021 میں اس کے سبسڈری کمپنی آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ کے IPO پیش ہوں گے، جو کہ 20% کے حساب سے 2,73,50,000 ہوں گے، جس کے بعد کمپنی کے فائنینشیل سپورٹ میں بہترین اضافہ ہونے کی امید ہے۔ جی ناظرین، ڈاکیومنٹری آپ نے دیکھی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں کمپنی کی اب تک کی فائنینشیل پرفارمنس کے اوپر۔ سب سے پہلے جائزہ لیں گے کمپنی کی انکم سٹیٹمنٹ کا۔ اس وقت آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کی پچھلے کچھ سالوں کے دوران جو ہے کیا پرفارمنس رہی ہے، چاہے وہ ریونیو ہو، چاہے وہ پروفٹ آفٹر ٹیکس ہو، ارننگ پر شیئر ہو، یا پے آؤٹ ہو، ڈیویڈنڈ پر شیئر ہو، یا بونس کی ہسٹری ہو۔ اس وقت آپ اپنی سکرین پہ نمبرز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کیلنڈر ایئر 18 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو کمپنی کا ریونیو تھا وہ اراؤنڈ 3.48 بلین تھا، جو کہ کیلنڈر ایئر 19 میں بڑھ کے 4.89 ہو گیا۔ دین اس کے بعد مزید اضافہ کیلنڈر ایئر 20 کے اندر 6.44 بلین جو ہے روپیز کے اندر جو ہے کمپنی کا ریونیو پہنچ گیا، جبکہ فرسٹ کوارٹر CY21 کے جو نتائج کمپنی نے جاری کیے اس کے مطابق کمپنی کا جو ریونیو رہا اس پہلے کوارٹر میں وہ ہے 1.27 بلین روپیز کا، جبکہ گراس پروفٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھا اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ CY18 کے اندر تقریباً 0.9 بلین روپیز کا جو ہے گراس پروفٹ تھا، جو کہ مزید بڑھا CY19 میں اور گراس پروفٹ پہنچ گیا 1.4 بلین روپیز پہ، جس میں مزید اضافہ ہوا CY20 میں اور گراس پروفٹ بڑھ کے 1.8 بلین روپیز تک پہنچ گیا۔ جبکہ اب تک جو فرسٹ کوارٹر کے نتائج دیے ہیں کمپنی نے اس کیلنڈر ایئر 21 کے، اس کے مطابق جو کمپنی کا گراس پروفٹ ہے وہ ہے 462 ملین روپیز کا۔ ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز پہ اگر نظر ڈالیں تو کمپنی کے آپ ایڈمن ایکسپنسز دیکھ سکتے ہیں کہ جو CY18 کے اندر جو ایڈمن ایکسپنسز تھے وہ تھے 586 ملین روپیز کے، جو کہ کچھ بڑھے CY19 کے اندر اور بڑھ کے 705 ملین روپیز تک جو ہے پہنچ گئے۔ جبکہ آپ CY20 کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈمن اینڈ سیلنگ ایکسپنسز کے اندر جو ہے کچھ کمی ہوئی، اور اس کمی کے بعد جو ایکسپنسز رہے وہ رہے 684 ملین روپیز کے۔ یعنی کہ CY20 وہ وقت ہے خاص طور پہ جب کووڈ-19 تھا، بڑا ہی مشکل پیریڈ تھا کئی کمپنیز کے لیے، لیکن وہاں پہ خاص طور پہ وہ کمپنیز جو کہ ٹیک سیکٹر کے اندر ہے ان کی پرفارمنس بہت ہی بہتر رہی۔ ان کی کاسٹنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں وہ کچھ کم ہوتے ہوئے نظر آئی، اور واحد ٹیکنالوجی کمپنیز تھی جو بنا کسی پریشانی کے جو ہے اس پوری صورتحال میں نہ صرف کام کرنے میں کامیاب رہی بلکہ اپنی کاسٹ کو جو ہے وہ بھی کنٹرول کیا، اور ساتھ ساتھ جو ریونیو سے جو پروفیٹیبلٹی تھی کمپنی کی وہ بھی انہینس ہوئی۔
अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे अगर हम नज़र डालें कंपनी के तो वो आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं CY18 के अंदर वो अराउंड 4.74 मिलियन रुपीस के थे, जो कि CY20 के अंदर कम होके 4.3 मिलियन रुपीस तक जो है वो पहुंचे। जबकि फर्स्ट क्वार्टर CY21 की अगर हम बात करें तो एक बड़ा ही जंप नज़र आ रहा है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, जो कि 79.5 मिलियन रुपीस तक जो है वो पहुंच गए हैं। जबकि अदर इनकम के बारे में अगर आप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे स्लाइड देख सकते हैं कि जो अदर इनकम थी CY18 में वो थी 464 मिलियन रुपीस की, जो कि कम हुई CY19 के अंदर 313 मिलियन रुपीस पे रही, जिसमें मजीद कमी हुई CY20 के अंदर और 163 मिलियन रुपये तक की जो है अदर इनकम रही। जबकि अब पहला क्वार्टर जो कि अनाउंस हो चुका है उसमें कंपनी ने जो अदर इनकम बुक की है वो है 51.27 मिलियन रुपीस की। जबकि फाइनेंस कॉस्ट के हवाले से अगर आप देखें तो फाइनेंस कॉस्ट में भी ओवर द पीरियड जो है वो इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं CY18 के अंदर 60.57 मिलियन रुपीस की फाइनेंस कॉस्ट थी, जो कि बढ़ के 124 मिलियन रुपीस हो गई CY19 में। जबकि CY20 में मजीद इजाफे के साथ 132.34 मिलियन रुपीस तक जो है पहुंच गई। जबकि पहले क्वार्टर में अब तक कंपनी ने जो फाइनेंस कॉस्ट बुक की है वो है अराउंड 21 मिलियन रुपीस की। जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं CY18 में 691 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि मजीद बढ़ के CY19 में 912 मिलियन रुपीस तक पहुंच गया, जिसमें मजीद इजाफा हुआ CY20 में और 912 मिलियन रुपीस से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ के 1 बिलियन रुपीस तक जो है पहुंच गया। अब तक पहले क्वार्टर में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने रिकॉर्ड किया है वो है 244.83 मिलियन रुपीस का। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं CY18 में जो EPS रहा कंपनी का वो था 3.62, जो कि बढ़ के 4.31 हुआ CY19 में, जिसमें मजीद इजाफा हुआ CY20 में और EPS बढ़ के 4.93 तक पहुंच गया। जबकि पहले क्वार्टर में अब तक जो कंपनी ने अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज की हैं वो है 1.14। जबकि कंपनी के पे आउट के ऊपर अगर हम नज़र डालें, चाहे वो कैश डिविडेंड हो या बोनस शेयर्स हो, आप देख सकते हैं CY18 के अंदर कंपनी ने किसी किस्म का कैश डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन कंपनी ने 40% का जो है बोनस शेयर जो है वो दिया इन्वेस्टर्स को। जबकि CY19 में भी कैश डिविडेंड नहीं दिया गया, जबकि बोनस शेयर जो है वो दिए गए 10%। जबकि इसके बाद CY20 के अंदर जहां पे काफ़ी इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, कोविड-19 का इशू था, उसके बावजूद ना सिर्फ कंपनी की अर्निंग्स बेहतर हुई, रेवेन्यू बेहतर हुआ, बल्कि कंपनी ने कैश डिविडेंड भी दिया इन्वेस्टर्स को। 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से कैश डिविडेंड दिया गया। और ना सिर्फ कैश डिविडेंड दिया बल्कि कंपनी ने अगेन बोनस शेयर्स भी इन्वेस्टर्स के लिए जो है अनाउंस किए और 20% जो है बोनस शेयर दिया गया। पहला क्वार्टर जो है अनाउंस हो चुका है, पहले क्वार्टर के अंदर कंपनी ने किसी किस्म का जो है पे आउट अनाउंस नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालते हैं। कंपनी की आप बैलेंस शीट देख सकते हैं कि जो नॉन करंट एसेट थे CY18 में वो थे 1.1 बिलियन रुपीस के, जो कि CY20 के अंदर बढ़ के 1.4 बिलियन रुपीस तक पहुंच गए। जबकि फर्स्ट क्वार्टर CY21 के अंदर जो नॉन करंट एसेट हैं उसमें कुछ कमी रिकॉर्ड की गई है और इस कमी के बाद जो नॉन करंट एसेट है वो अब है 1.37 बिलियन रुपीस की सतह पे। जबकि करंट एसेट के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं CY18 के अंदर 4.87 बिलियन रुपीस के करंट एसेट थे, जो कि बढ़ के अराउंड 7 बिलियन रुपीस तक पहुंच गए CY19 के अंदर। जबकि अगर आप CY20 के अंदर देखें तो मजीद इजाफा जो है वो देखा जा सकता है करंट एसेट में। इस इजाफे के बाद जो करंट एसेट की सतह थी वो 8.5 बिलियन रुपीस तक पहुंच गई। जबकि फर्स्ट क्वार्टर में CY21 के अंदर करंट एसेट की जो पोजीशन है उसमें कुछ कमी देखी जा सकती है। 8.5 बिलियन रुपीस से करंट एसेट जो है वो कम होके CY21 के फर्स्ट क्वार्टर में 7.9 बिलियन रुपीस की सतह पे जो है वो आ गए हैं। जबकि टोटल एसेट की पोजीशन आप देख सकते हैं 5.9 बिलियन रुपीस के टोटल एसेट थे CY18 के अंदर, अब जो कि बढ़ के फर्स्ट क्वार्टर CY21 में 9.29 बिलियन रुपीस की सतह पे पहुंच गए हैं। जबकि इक्विटी की अगर हम बात करें, कंपनी की टोटल इक्विटी आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो है बढ़ते हुए जो है वो नजर आ रही है। CY18 के अंदर 3.4 बिलियन
बिलियन रुपीस की टोटल इक्विटी थी, जिसमें इजाफा हुआ और CY19 के अंदर 4.5 बिलियन रुपीस हुई। मजीद इजाफे के साथ 5.6 बिलियन रुपीस CY20 में, जबकि फर्स्ट क्वार्टर CY21 के अंदर जो है जो टोटल इक्विटी है उसमें मजीद इजाफा हुआ, और इस इजाफे के बाद जो टोटल इक्विटी की पोजीशन है फर्स्ट क्वार्टर CY21 में वो है 5.8 बिलियन रुपीस की। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर आप नज़र डाल सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट रही हैं काफ़ी हद तक नॉन करंट लायबिलिटीज़, जबकि करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि CY18 में 2.4 बिलियन रुपीस की करंट लायबिलिटीज़ थी, जो कि बढ़ के 3.7 बिलियन रुपीस हो गई CY19 में, जबकि CY20 में मजीद इजाफा हुआ करंट लायबिलिटीज़ में, और जो करंट लायबिलिटीज़ की जो पोजीशन थी वो बढ़ के 4.2 बिलियन रुपीस की सतह पे आ गई, जबकि फर्स्ट क्वार्टर CY21 में जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उनमें अच्छा खासा जो है वो डिक्लाइन देखा जा सकता है, यानी कि CY20 के अंदर जो लायबिलिटीज़ थी, करंट लायबिलिटीज़, वो थी 4.2 बिलियन रुपीस की सतह पे, जो कि अब कम होके 3.3 बिलियन रुपीस की सतह पे आ गई हैं। आप देख सकते हैं टोटल इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ की पोजीशन जो कि 5.9 बिलियन रुपीस CY18 में बढ़ के अब 9.29 बिलियन रुपीस फर्स्ट क्वार्टर CY21 पे पहुंच गई हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ग्राफ, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि कंपनी की जो सेल्स हैं उसमें ज़बरदस्त जो है वो इजाफा देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से। CY18 में आप देख सकते हैं, 19 में आप देख सकते हैं, और CY20 में भी आप देख सकते हैं, जबकि फर्स्ट क्वार्टर CY21 के अंदर जो कंपनी ने रेवेन्यू डिस्क्लोज किया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो अबव 30% जो है वो रेवेन्यू में रही है, जबकि इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि 25% से ऊपर जो है पिछले कुछ सालों से जो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है वो रिकॉर्ड की जा रही है, यानी कि एक अच्छी ट्रेजेक्टरी के साथ जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट एंड मार्जिन्स के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह कंपनी के रेवेन्यूज़ जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो ग्रॉस प्रॉफिट हैं उसमें भी ऐसा ही इजाफा जो है वो देखा जा सकता है, आप ग्राफ में देख सकते हैं। साथ साथ ग्रॉस मार्जिन की अगर हम बात करें तो ग्रॉस मार्जिन में भी जो है वो इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। CY18 के अंदर आप देख सकते हैं कि 25% से ऊपर की ग्रॉस मार्जिन से, जिसमें मज़ीद इजाफा हुआ 19 में, और कुछ CY20 के अंदर जो है वो कमी देखी गई, लेकिन फिर अगेन एक सिग्निफिकेंट रिकवरी फर्स्ट क्वार्टर CY21 के अंदर ग्रॉस मार्जिन के अंदर देखी जा सकती है, जो कि बढ़ के अब 35% के लेवल तक जो है वो पहुंच गए हैं। एक अच्छी चीज़ आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी देखी जा सकती है, यानी कि कंपनी अपने कॉस्ट के ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रही है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स या एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, वो ओवर द पीरियड जो है वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्लियरली इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि CY18 में अगर हम देखें तो 16% से ऊपर का था रेशियो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस का एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, जो कि कम हुआ CY19 के अंदर, और अच्छा डिप CY20 के अंदर भी देखा जा सकता है। लेकिन जो पहला क्वार्टर रहा है CY21 का, उसमें कुछ इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। नेट मार्जिन्स के ऊपर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो नेट मार्जिन्स है वो इम्प्रूव हुए हैं फर्स्ट क्वार्टर CY21 के अंदर, जो कि नेट मार्जिन जो है पिछले कुछ सालों में आप देख सकते हैं कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे नज़र आ रहे थे। आप देख सकते हैं कि CY18 के अंदर, उसके बाद CY19 के अंदर, फिर CY20 के अंदर जो है वो जो नेट मार्जिन्स में कमी का सिलसिला जो है वो जारी रहा, लेकिन सिग्निफिकेंट रिकवरी नेट मार्जिन्स के अंदर फर्स्ट क्वार्टर CY21 के अंदर जो है वो देखी जा सकती है। कंपैरिजन करें कि अब तक जो फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट अनाउंस किया है एविंसियन लिमिटेड ने, उसमें आप देख सकते हैं कि
ईयर ओवर ईयर बेसिस पे, यानी कि इस फर्स्ट क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करें सिवाय 20 के फर्स्ट क्वार्टर से, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, उसमें अच्छा खासा इजाफा जो है वो देखा जा सकता है, जबकि नेट प्रॉफिट के अंदर जो है वो कुछ कमी देखी जा रही है। साथ साथ मार्जिन्स के हवाले से बात करें तो जिस तरह जो रेवेन्यू कंपनी का इंप्रूव हुआ है, उसी के साथ साथ कंपनी की जो ग्रॉस मार्जिन्स है उसमें भी इजाफा देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह नेट प्रॉफिट कंपनी के रिड्यूस हुए हैं ईयर ओवर ईयर बेसिस पे, इसी तरीके से कंपनी के जो नेट मार्जिन्स है उसमें भी आप एक स्टीप डिक्लाइन जो है वो देख सकते हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें कि कंपनी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो कितना बेहतर है, तो उस हवाले से आपके सामने जो है कुछ पॉइंट्स रखते चलें कि जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है कंपनी की, वो जो है उसके गोइंग फॉरवर्ड जो मेन ड्राइवर्स होंगे जिसकी वजह से जो ट्रेजेक्ट्री है ग्रोथ की वो कंटिन्यू रहेगी, वो ड्राइवर्स आपके सामने रखें। तो सबसे पहले इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जो कंपनी का जो बैकलॉग है USD 53 मिलियन डॉलर्स का जो ऑर्डर्स है एज ऑफ दिसंबर 20 कंपनी ने जो फिगर्स डिस्क्लोज किए हैं, ये डेफिनेटली रोल प्ले करेगा। और हिस्टोरिकली कंपनी के जितने भी जो है बैकलॉग ऑर्डर्स होते हैं वो अराउंड 90 to 95 इवन 100% जो है वो मटीरियलाइज होते हैं। साथ साथ एक बड़ा पॉजिटिव अगर हम देखें कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन ओवरसीज मार्केट्स ड्यू टू इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इन मिडल ईस्ट इन लाइन विद विजन ऑफ 2030, जहाँ पे कंपनी जो है कंपनी की जो सब्सिडरी है UAE के अंदर वो जो है ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रही है, और इस एक जो स्पेंडिंग है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उसका भरपूर फ़ायदा जो है वो उठाते हुए नज़र आ रही है, मज़ीद उठाने की जो है वो कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो UAE की जो सब्सिडरी है, रिसेंटली एक हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उन्होंने सिक्योर किया है UAE में टू डिप्लॉय स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग फायर अलार्म प्रोटेक्शन सिस्टम। ये बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए कि जहाँ पे UAE के अंदर जो विजन है 2030 का, और ओवरऑल अगर हम मिडल ईस्ट के अंदर देखें तो वहाँ पे अब एक फोकस है वहाँ पे कि जो इकॉनमी है उसको शिफ्ट किया जाए दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर, ऑयल के ऊपर जो रिलायंस है वो कम की जाए। यही वजह है कि वहाँ पे और दीगर जो शोबाजात हैं उन पे काम किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा रहा है, और इसी का भरपूर फ़ायदा जो एविंसियन की सब्सिडरी है UAE में वो फ़ायदा उठा रही है। और जैसा कि कहा कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिक्योर करने में कामयाब हुई है। डेफिनेटली मज़ीद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी लेने की कोशिश कर रही होगी। साथ साथ कंपनी की जो 100% होली ओन्ड सब्सिडरी है वो लिस्टिंग के लिए आ रही है। IPO होने वाला है ऑक्टोपस डिजिटल का, जो कि बड़ा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि इससे जो कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो फर्दर अनलॉक होगी। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जो रिस्पॉन्स है इस IPO को वो कितना पॉजिटिव जो है इन्वेस्टर्स की जानिब से मिलता है। जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा, जितनी अच्छी स्ट्राइक प्राइस निकलेगी, डेफिनेटली उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है एविंसियन लिमिटेड के ऊपर भी उसका देखा जाएगा। साथ साथ अगर हम बात करें, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि कंपनी कहाँ अपनी प्रेजेंस रखती है, ये कि मजीद कंपनी अपने जो इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स हैं उनको एक्सपेंड करने के ऊपर काम कर रही है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि रिसेंटली जो कंपनी जहाँ पे एक्सप्लोर कर रही है, कंपनी प्लान कर रही है, जो लेटेस्ट प्लान्स है कंपनी का, उसका मुताबिक कंपनी प्लान कर रही है कि जो है कंपनी नाइजेरिया के अंदर भी अपने जो फुटप्रिंट्स है वो लेके आए। लेकिन फ़िलहाल डेफिनेटली कंपनी की एफर्ट्स हैं, ना सिर्फ नाइजेरिया और दीगर ऐसे जो है इलाके होंगे जहां पे कंपनी अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के ऊपर या एंट्री के ऊपर कंपनी सोच रही होगी, काम कर रही होगी। देखते हैं कि ये चीज़ें कब तक जो है इस हवाले से ख़ास तौर पे कि जो प्रेजेंस बढ़ाने के ऊपर वो कब मटीरियलाइज होती है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी जो कि कंपनी को फर्दर गोइंग फॉरवर्ड जो है उसको ड्राइव कर सकती हैं, वो चीज़ हमने आपके सामने रखी, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हमने सामने रखे। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के अब तक के शेयर प्राइस में होने वाले उतार चढ़ाव के ऊपर नज़र डालते हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे
देख सकते हैं कि कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया जब ओवरऑल दुनिया भर में जो कोविड-19 के केसेस आना शुरू हुए और ख़ास तौर पे जब पहला केस आया चाइना में, उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रेजुअली एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है कंपनी के शेयर प्राइस में। उसके बाद एक स्टीप डिक्लाइन आप देख सकते हैं ग्राफ में जिसको हमने मार्क किया हुआ है। ये वो डिक्लाइन है जब पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस आना शुरू हुए थे और पाकिस्तान जो है लॉकडाउन में चला गया था, जिसकी डेफिनेटली एक बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ी, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दीगर ममालिक भी जो लॉकडाउन में गए वो उन्होंने एक बड़ी जो है कॉस्ट इस हवाले से पे की। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से कॉस्ट पे की, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक सूरत हाल जो वो बड़ी बेहतर तरीके से जो वो कंट्रोल की, जिसकी ना सिर्फ इंटरनेशनल जो है जो इदारे हैं उन्होंने इसके एक्नॉलेज की, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो कुछ इदारे हैं उन्होंने भी इस हवाले से जो हुकूमती कोशिशें हैं उनको काफ़ी हद तक सराहा। इस पूरे प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि जब पाकिस्तान में कोविड-19 की पहली लहर आई थी उसमें मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर में आई थी, ना सिर्फ मार्केट बल्कि टेक्नोलॉजी सेक्टर भी इनिशियली प्रेशर में आया था। साथ साथ आप एविंसियन में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा ही स्टीप डिक्लाइन जो है वो देखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो एक फिनोमिनल रिकवरी देखी गई ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। अगर हम एविंसियन की बात करें तो उसके बाद जो बॉटम आउट हुई एविंसियन की जो शेयर प्राइस है उस कोविड-19 के सेल ऑफ में, उसके बाद से कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन 814% तक का ह्यूज इजाफा जो है वो देखा गया। जबकि कंपैरेटिवली अगर हम इसको देखें कि जो बेंचमार्क KC100 इंडेक्स है वो अपने उस बॉटम के बाद जो बढ़ा है उसकी ग्रोथ अगर हम देखें तो वो सिर्फ 75% थी। डेफिनेटली 75% भी बड़ी ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें बेंचमार्क KC100 इंडेक्स में होने वाली ग्रोथ को एविंसियन की शेयर प्राइस में ग्रोथ को, तो बड़ा ही मैसिव इजाफा देखा जा सकता है। एविंसियन की शेयर प्राइस में इजाफे में ह्यूज है, 814% तक का जाइगेंटिक इजाफा कंपनी के शेयर प्राइसेस में। डेफिनेटली वो इन्वेस्टर्स के जिन्होंने उस सेल ऑफ का भरपूर फ़ायदा उठाया और उन तकरीबन अगर हम कहें कि बड़े ही इंतहाई कम रेट्स पे जो है कंपनी के जो शेयर जो थे वो अवेलेबल थे, वहाँ पे जिन इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग्स बढ़ाई, बाइंग की, उन्होंने भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाया इस पूरी रिकवरी का। फाइनली कंपनी के अगर हम कुछ स्टॉक स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रखें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे स्लाइड देख सकते हैं कि कंपनी का जो टिकर है PSX में वो है एविंसियन, जबकि आप 52 वीक हाई लो देख सकते हैं कि 58 रुपीज़ का 52 वीक लो है, जबकि 133 रुपये 45 पैसे का इसका हाई है। जबकि शेयर्स आउटस्टैंडिंग आप देख सकते हैं, फ्री फ्लोट देख सकते हैं, मार्केट कैप भी देख सकते हैं, और साथ साथ कंपनी की शेयर्स के अगर हम देखें जो ओपन पोजीशंस है, चाहे वो फ्यूचर के अंदर हो या MTS के अंदर हो या MFS के अंदर हो, आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं लेवरेज पे कितना जो है होल्ड किए हुए हैं इनके शेयर्स को। ये सारी जो तफसील है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे स्लाइड में देख सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई कंपनी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट अफाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।